Assalamualaikum, dear student and viewer. I am Mohammad Khalid, biology teacher. Today we are going to start the next topic of class 10th, chapter number 2, which is excretion in plants. पौधों में अम्ले इखराज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक्सक्रीशन को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग organisms removes the metabolic waste और ख़ासकर कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट? नाइट्रोजनियस वेस्ट from their body is called excretion. What is excretion? एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो जानदार होते हैं वो क्या करते हैं जी, जिस्म के अंदर बनने वाले जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। उनके दौरान बहुत सारी बेकार चीज़ें बनती हैं जो कि बॉडी के अंदर अगर एक्सेस में रहेंगी तो बॉडी को बुरी तरह क्या कर सकती हैं, वो अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये भी होम्योस्टेसिस का एक स्टेप है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं उनकी एक ख़ास जो टॉलरेबल रेंज है उसको बरकरार रखा जाता है। और जितनी भी एक्स्ट्रा आपके बॉडी के अंदर जो वे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको जिस्म से क्या किया जाता है जी, रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक रिमूवल प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर बनने वाले बेकार चीज़ें वो प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर नॉट असिमिलेटेड इन द सेल्स और टिश्यू. They are accumulated and their accumulation cause severe effect to our body. Thus they must be removed from the body. So this is the most important homeostatic process during which all the metabolic waste from the body of living organisms are eliminated or removed. तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन है। अब हमारा जो फोकस है वो प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि हाउ प्लांट एक्सक्रीट्स। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि प्लांट्स पौधे जो हैं डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सिस्टम। जैसे बीइंग ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें हर एक जो फंक्शन है उसकी एफिशिएंसी के लिए ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है जो उस फंक्शन को ज़्यादा अफदियत के साथ क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि प्लांट डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सिस्टम। पौधों के अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट जो है ये अपनी जर्नल बॉडी सरफेस, लीव्स, स्टेम, रूट्स, इन्हीं के ज़रिए क्या करते हैं जी, जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिनकी जो जर्नल बॉडी सरफेसेस जो होती हैं उनके ज़रिए ही ये क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो प्लांट
में कोई एक्सक्रीटरी आर्गन या सिस्टम नहीं है। तो अब हम ज़रा देखेंगे कि प्लांट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं और प्लांट फिर उन मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जी फोटोसिंथेसिस की बात करें, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस हम यूँ कह सकते हैं कि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस ड्यूरिंग विच फ्रॉम टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि सादा गैर नमियाती चीज़ें हैं, इनको यूज़ करते हुए प्लांट क्या करते हैं जी, फूड बनाते हैं। और साथ में ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेम इज़ द केस विद द glucose. This is the only process in the universe during which the food is synthesized and this form of oxygen is released. Both of these products are very much essential for sustaining the life. You can say that if there is photosynthesis, there is life. If there is no photosynthesis, there is no life. Why? Because all the living organisms need food for their survival. Same is the case, all the living organisms need molecular oxygen to respire. उसको ग्लूकोज की तकसीद के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में दिन के वक्त दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल और बाकी जो सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए प्लांट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस सनलाइट से क्या करता है जी, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दिन के वक्त ड्यूरिंग हम डे टाइम अगर करें कि पौधों में कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तो दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और साथ में दूसरा कौन सा है जी, respiration. What is respiration? The process in which glucose is oxidized into water, carbon dioxide, and what is the biological importance of this process? ये क्यों हो रहा है, क्यों ज़रूरी है? Energy is released in the form of ATP and this is the only form of energy which is utilized by the cell for different metabolic processes. तो अब होता क्या है कि दिन के वक्त जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, वो प्लांट क्या कर लेता है जी, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है। तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम। अब होता क्या है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैनी टाइम्स फास्टर होता है, तो उससे जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। ये इतनी ज़्यादा बनती है कि ये इतनी रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं हो सकती। तो मैंने वेस्ट प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन बताई थी कि वेस्ट प्रोडक्ट वो चीज़ें होती हैं विच आर नॉट यूज्ड इन द सेल, विच आर नॉट मेटाबॉलिकली यूज्ड इन द सेल्स, तो दस दे स्टार्ट अकुमुलेटेड, वो क्या होती हैं, ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाती हैं। तो सेम इज़ द केस, ए पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूज इन द रेस्पिरेशन टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज for the release of energy, but a very large part of oxygen start accumulating in the leaves and this is called waste product. तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है जी, वेस्ट प्रोडक्ट है। Why it is called waste? Although it is
नीडेड इन रेस्पायरेशन बट ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें बनने वाली ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही रेस्पायरेशन में ग्लूकोज की तकसीर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो एक्स्ट्रा होता है दे स्टार्ट accumulating in the mesophyll tissue and the accumulation of oxygen in the mesophyll tissue is very dangerous for the plants. How it is dangerous? It disturbs the process of photosynthesis. It disturbs the process of photosynthesis. How? आपने डार्क रिएक्शन पढ़ा था, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है जी? डार्क रिएक्शन के दौरान रिबोलोज बाईफॉस्फेट जो होती है इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। 3 रिबोलोज बाईफॉस्फेट में 3 मतलब कार्बोक्सिलेशन होती है। तो कार्बोक्सिलेशन कौन सी एंजाइम करती है भाई? रिबिस्को। रिबिस्को जो है, ये जो को है ना, ये कार्बोक्सिलेज और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम जो है ये डुअल फंक्शन करती है। अब अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक्सक्रीट ना हो सके, ऑक्सीजन उसकी रिलीज ना हो सके और मेसोफिल टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करना शुरू कर देती है और ये रिबोलोज बाईफॉस्फेट को तोड़ देती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं जी फोटो रेस्पायरेशन, जो कि एक लूजिंग प्रोसेस है प्लांट के लिए, जिसमें आपके ग्लूकोज का जो प्रीकर्सर है रिबोलोज बाईफॉस्फेट क्या हो जाता है जी? टूट जाता है। तो अब आपको यहाँ पे पता चला होगा कि व्हाट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, वो रेस्पायरेशन में यूज़ नहीं हो सकती, वो अकुमुलेट होना शुरू होती है, तो दे मस्ट बी रिलीज। अब ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं प्लांट? तो इजी है। दिन के वक्त पौधे स्टोमेटा को क्या करते हैं जी? ओपन रखते हैं। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो बनने वाली अब मेसोफिल टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन बनेगी, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डिफिन के ज़रिए क्या होगी? स्टोमेटा से बाय एयर में शामिल हो जाएगी। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, वो ये है कि दिन के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट है वो रेस्पायरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता है और जो ज़्यादा हिस्सा है वो अकुमुलेट होना शुरू कर देता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि एनी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट विच इज़ नॉट यूज्ड इन द सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर स्टार्ट टू अकुमुलेट। और ये जो अकुमुलेशन है ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो होती है वो हार्मफुल होती है। तो एक्सक्रीशन के ज़रिए, ठीक है, स्टेम लीव से स्टोमेटा के ज़रिए इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? दिन के वक्त रिलीज़ किया जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन मेसोफिल टिश्यू के अंदर ज़्यादा होगी तो ये किसको डिस्टर्ब कर देगी? इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी जी? स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिबिस्को है वो ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करना शुरू कर देगी। वो ऑक्सीजन को रिबोलोज बाईफॉस्फेट में ऐड करेगी, जिससे रिबोलोज बाईफॉस्फेट की ब्रेक डाउन होगी, ऑक्सीडेशन होगी और यूं प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, विच इज़ ए लूजिंग प्रोसेस, जिससे प्लांट को नुकसान होगा। एक तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाएगी और दूसरा जो ग्लूकोज के प्रीकर्सर हैं रिबोलोज बाईफॉस्फेट वो भी क्या हो जाएंगे जी? कम होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में ड्यूरिंग डे टाइम हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज़्यादा होती है। रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में बनने वाली जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होती है, रेस्पायरेशन में इतनी यूज़ नहीं हो सकती। तो क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको पौधे स्टोमेटा के ज़रिए क्या करते हैं? डिफिन के प्रोसेस के ज़रिए एयर के अंदर क्या करते हैं जी? रिलीज़ करते हैं।
साथ में वाटर के ड्रॉप भी इसी तरह रिलीज़ होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन के दौरान बनती है वो इतनी कम होती है कि फोटोसिंथेसिस में पौधे उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बाहर से भी क्या करते हैं, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। अब अगर हम ड्यूरिंग नाइट की अगर हम बात करें तो रात को तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है जी, आपको पता है, स्टॉप हो जाता है, नो फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है जी, रेस्पायरेशन का प्रोसेस जारी रहता है। तो रात को क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। प्लांट क्या करते हैं जी, एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एयर से इनटेक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में एटीपी ई के लिए ये प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज़ होने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो गैस है ये यूज़ नहीं होती, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता, तो पौधे रात को क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप, respiration, in the respiration plant intake the oxygen from the environment, or during the oxidation of glucose carbon dioxide is produced as a waste क्यों है ये यहाँ पे, दिन को क्यों नहीं थी, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रही, ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाती है और फिर ये डिफियन के ज़रिए पौधे क्या करते हैं, इसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो है जी वो हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में बनने वाला, फोटोसिंथेसिस में बनने वाले वाटर या ज़मीन से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको प्लांट कैसे क्या करते हैं जी, एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए वेपर की फॉर्म में वाटर को क्या करते हैं जी, रिमूव करते हैं। पहली बात है कि फोटोसिंथेसिस या ज़मीन से पौधे बराह रास्त पानी को जज़ब करते हैं, मेटाबॉलिक बनने वाले वाटर को ये क्या करते हैं जी, स्टोमेटा के ज़रिए वेपर की फॉर्म में ये क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जो मार्जिन होते हैं, लीव्स जो मार्जिन होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए लीव्स ऑफ ए डाइकोटिलेडोनियस प्लांट, ठीक है। अब ये इसके मार्जिन है, ये इधर मार्जिन पे ख़ास किस्म के क्या होते हैं जी, ऑन द लीव्स मार्जिन ऑफ द प्लांट्स देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड हाइडाथोड्स। पत्तों की जो सतहें होती हैं उन पर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हाइडाथोड्स कहते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट की सूरत में, पानी के छोटे छोटे शबनम के कतरों की सूरत में, आपने देखा होगा कि सुबह के वक्त जो शबनम होती है पत्तों पर, इसके ज़रिए हाइडाथोड्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स मार्जिन्स। तो फ्रॉम हाइडाथोड्स वाटर आल्सो रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, पानी के छोटे छोटे कतरे जिसको आप शबनम कहते हो उसकी सूरत में ये क्या होते हैं जी, रिलीज़ होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गटेशन। तो रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू हाइडाथोड्स present at the margins of leaves is called guttation। तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए भी मेटाबॉलिक वाटर को प्लांट क्या करते हैं जी, एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं और फिर वेपर इन स्टोमेटा के ज़रिए क्या होते हैं जी, उनकी बॉडी से रिमूव होते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं जी, जो मेटाबॉलिक वाटर है, मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर है, उससे ये क्या करते हैं जी, छुटकारा हासिल करते हैं। इसी तरह
बहुत ज़्यादा मकदार में जो पानी होता है, आपने घास वगैरह देखी होगी सुबह के वक्त, उस पर शबनम होती है, तो वो असल में गटेशन का प्रोसेस होता है कि लीव्स जो होते हैं उनकी मार्जिन पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हाइड्राथोर्स कहते हैं, और इन्हीं हाइड्राथोर्स के ज़रिए वाटर ड्रॉप की, छोटे छोटे ड्रॉप की सूरत में क्या होता है जी, रिमूव होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है कि जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जैसा कि रेजिन, लेटेक्स, गम्स, प्लांट्स के अंदर ख़ास किस्म के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि ये चीज़ें क्या करते हैं जी, सक्रीट करते हैं। फिर क्या होते हैं जी, ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, सॉरी ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं जो कि ये रेजन, लेटेक्स, गम वगैरह क्या करते हैं जी, सक्रीट करते हैं। और फिर ये जो हैं ये ट्यूब्स के ज़रिए उनके अंदर ये क्या होते हैं जी, सर्कुलेट करते हैं। और जब कभी कोई कट वगैरह लगता है स्टेम, ब्रांच, लीव वगैरह पर, तो ये वहाँ से क्या होते हैं जी, बाहर को निकल आते हैं। आपने एप्रिकॉट, ये इस तरह के जितने भी फुलवाड़ी या इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उनको अगर आप कट लगा कर देखें तो उनमें से वाइट, मिल्की या येलोइश, या आप पाइनस का देख लें तो उस पर आप येलोइश कलर का आपको वाज़े तौर पे इस तरह के रेजिन, लेटेक्स या गम वगैरह आपको नज़र आएगा। तो इससे क्या होता है कि पौधे के स्टेम, ब्रांचेस के अंदर ख़ास किस्म की नालियाँ होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ें बनती हैं, और जब कभी कट लगता है तो उन नालियों के ज़रिए ये सारे के सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है जी जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो एक्सक्रीटोफोर्स क्या होते हैं जी, दे आर लीव्स, दीज आर लीव्स। ये होते क्या हैं जी, लीव्स होते हैं लोडेड विद नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ये अमूमन कैसे कलर के होते हैं जी, येलोइश कलर के लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ख़ज़ां आता है तो पत्ते ज़र्द रंग के हो जाते हैं। तो ये जर्दी माइल जो रंग है ये किसकी वजह से होता है, ये दो वजूहात की बुनियाद पे होता है। एक तो क्लोरोफिल जो होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, और दूसरा इसके अंदर बेकार जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अकुमुलेट हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस पत्ते को हम क्या बोलते हैं जी, एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो मीन एक्सक्रीटा यानी वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनियस वेस्ट। फोर का मतलब होता है बीरिंग, बीरिंग का मतलब हैविंग। तो ये कोई ऐसा पत्ता है जिसके अंदर बड़ी मिकदार में बेकार नाइट्रोजनियस मादे हैं, और एक ख़ास सीज़न होता है जिसको हम ऑटम सीज़न कहते हैं। ये एक सीजनल टाइम होता है प्लांट के लिए कि वो इतने ज़्यादा बेकार नाइट्रोजनियस वेस्ट से क्या करें, छुटकारा हासिल करें। तो पौधे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जी, दे शेड देयर लीव्स। कौन से लीव्स, यही वाले लीव्स एक्सक्रीटोफोर्स को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। दस दे इस तरह वो क्या करते हैं, गेट रेड ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो इस तरह वो क्या करते हैं जी, बेकार नाइट्रोजनियस वेस्ट से छुटकारा हासिल करते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंट वे हाउ प्लांट एक्सक्रीट, हाउ प्लांट रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। सो वी हैव डिस्कस, हमने स्टडी किया है कि पौधों के अंदर अम्ल अखराज जो है वो कैसे होता है। हमने देखा हालांकि पौधों के अंदर कोई अखराजी अज़ा या निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी पौधों की बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट की होम्योस्टैटिक बैलेंस को बरकरार रखने के लिए पौधे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या करते हैं जी, बेकार अखराजी चीज़ों को जिस्म से ख़ारिज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दिन के वक्त फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है,
तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है जो कि रिस्पायरेशन में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो एक्सेस जो ऑक्सीजन है पौधे स्टोमेटा के ज़रिए उसको क्या करते हैं जी, बॉडी से रिमूव करते हैं, जबकि दिन को बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में इतनी कम होती है कि फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ कर लिया जाता है। फिर हमने देखा कि रात के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो रिस्पायरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जब मेसोफिल टिश्यू के अंदर अकोमुलेट होती है तो डिफियन के ज़रिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए ये क्या होती है जी, एयर के अंदर रिलीज़ होती है। तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, दिन के वक्त ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। और फिर मैंने आपको बताया कि पौधों के अंदर ख़ास किस्म की स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिनके ट्यूब्यूलर सेल्स डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट करते हैं, जैसा कि लेटेक्स, रेजन्स, वाइटिश कलर या येलोइश कलर के आपने विस्कस लिक्विड देखे होंगे। और जब इन ट्यूब्स पर कट वगैरह लगता है तो वहाँ से ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं, जैसा कि पाइनस है या एप्रिकॉट या इन प्लांट के इर्द गिर्द आप देखो तो स्टेम के इर्द गिर्द आपको बहुत सारा नज़र आएगा येलोइश कलर, रेजन वगैरह। फिर हमने एक्सक्रीटोफोर्स, तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने लीव्स के अंदर क्या कर लेते हैं जी, अकुमुलेट कर लेते हैं। और लीव्स जो होते हैं वो इन नाइट्रोजनस वेस्ट के अकुमुलेशन की वजह से येलोइश हो जाते हैं, जिसको एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। और एक सीजनल टाइम होता है, स्पेशली ऑटम जो होता है, ऑटम से पहले भी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। यही काज होता है कि व्हेन एवर the plant have excess of nitrogenous waste in their leaves, they shed off their leaves, वो फ़ौरन से अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और इन जब ये पत्ते गिरते हैं तो इस तरह पौधे बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या करते हैं जी, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, MCQs है या शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ excretophores in the excretion in plant. So excretophores are the leaves which are loaded with the nitrogenous waste. They have very important function in the excretion in plants as they are accumulated with the nitrogenous waste. There is a seasonal time, especially autumn, when the plant shed their excretophores to get rid of the nitrogenous waste. So that is all about today lecture. तो आज हमने जो एक्सक्रीशन इन प्लांट ये पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, इंशाअल्लाह मैं आपको हर लिहाज से कन्विंस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।